यूएस में एक स्टूडेंट को कितना पैसा लगता है पर मंथ, खर्चा कितना होगा उसका एजुकेशन फीस के अलावा, ट्यूशन फी के अलावा? सो ओवरऑल स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं ना, पर ईयर दे स्पेंड एनीवेयर फ्रॉम $46,000 to $50,000 एवरेज अक्रॉस अक्रॉस कंट्रीज एवरेज. उसमें से अराउंड $25,000-30,000 दे स्पेंड ऑन फीस, $10,000, $10,000 to $12,000 they spend on accommodation, another $5,000 to $6,000 they spend on grocery, right? So overall around $46,000 to $50,000 a student spend per year. 40 लाख के आसपास, 40 से 50 लाख, राइट. उसमें अगर मैं हाउसिंग को इंक्लूड करता हूँ तो $1,000 से $2,000 पर मंथ दे नीड if your accommodation booked early and it's excluded of your day to day expenses. 80,000 से 1.5 लाख के बीच. हाँ, तो अराउंड $500 से $1,000 अ नॉर्मल लाइफ यू कैन स्पेंड. अगर आपको थोड़ी पार्टी वार्टी करनी है आप पार्ट टाइम कर लो, राइट. घर से पैसे आ रहे हैं, आपको पढ़ाई में फोकस करना है, तो $500 से $1,000 पर मंथ ऑन एन एवरेज स्टूडेंट स्पेंड बियॉन्ड. सो लेट्स से आपने बोला 1.5 लाख रुपए इज accommodation पर मंथ, और उसके बाद 50,000 से 1 लाख रुपए और मान लो, ठीक है. अच्छी लाइफ जीने 2.5 लाख रुपए महीना उसको लगेगा एग्जाम्पल. तो क्या 2.5 लाख रुपए महीना वहाँ से उसमें से कितना कमा सकता है? वेरी गुड पॉइंट. So you usually एक student when they are studying full time they are allowed to work, थोड़ा सा country to country vary हो जाता है, but 20 hours in a week they can work. And एक 20 hour again अगर हम UK की बात करें या US की कर लेते हैं, so on an average $15 per hour that they can earn. Okay. And in a month they can work up to 80 hours. तो $1,200 के आसपास वो कमा सकता है. तो 50 लाख से 70 लाख के आसपास को साल भर में खर्चा करना है. अब ये 70 लाख में से कितना लोन मिलेगा? अराउंड 80% लोन मिल जाता है. 20-25% most of the education loan partners they either have collaterals or non-collaterals. Collaterals तो rate of interest कम मिलता है, non-collateral तो rate of interest ज़्यादा होता है, risk. Okay, मेरे को हाँ मतलब let's explain to people. Okay, so मतलब इसमें से अब आप बोल रहे हो 70 लाख में से आप बोल रहे हो मोटा मोटा 55 लाख मिल जाएगा. 50 से 55 लाख, बाकी 15 से 20 लाख रुपए घर वालों को देने पड़ेंगे बाहर जाने के लिए, शुरू के लिए जिसके लिए अब लोग सेव करना शुरू हो गए शुरू से. और हाँ इतना होता भी 15 से 20 लाख उनको देने पड़ेंगे. 50 से 55 लोन मिल जाएगा. ये लोन का इंटरेस्ट कितना होता है? सो दिस इज मोस्टली 9-10%, 8 to 10%. एवरेज विद कोलैटरल, विदाउट कोलैटरल? एवरेज 8 to 10% विद और विदाउट कोलैटरल. अच्छा नहीं, विद कोलैटरल मतलब अगर आपने घर गिरवी रखा या ज़मीन गिरवी रखी या कुछ आपके गिरवी रखने का था, वो गिरवी रखा तो कितने? 8% गिरवी रखने के बाद. 8.5%. अगर कोई कुछ गिरवी नहीं रखता है तो 9 to 10%. 10-11 हो जाएगा. 9 to 10 if you, because there are lots of lenders. Okay. Right? So people have choice. Right? So 1-1.5% का फ़र्क पड़ता है कोलैटरल वैसे नॉन कोलैटरल में, ज़्यादा फ़र्क नहीं है. ओके. फिर उसके बाद जो नॉन कोलैटरल है, जैसे जिसमें कुछ गिरवी नहीं रखा और 55 लाख रुपए लोन ले लिया, अब वो बच्चा वापस पे कैसे करता है? एक तो और कितने साल के लिए मिलता है ये लोन? हाँ, तो 10 से 12 साल मोस्टली एवरेज होता है. उसमें अगेन एक ही होता है कि आप इंस्टीट्यूशन आपको जब तक लोन अप्रूव करेगा, इफ़ यू आर गोइंग टू अ वेरी सी ग्रेड यूनिवर्सिटी तो उस हिसाब से या तो अप्रूव नहीं करेगा तो इंटरेस्ट बढ़ा देगा. यू नो, रिस्क टू रिवॉर्ड है, राइट. एंड देन दे ऑल्सो सी कि यार आप यूके जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी एस्पेक्ट इतना है, राइट. एंड उसके बेसिस में दे विल ग्रांटेड. एंड उसमें भी क्या होता है, पूरे एक साथ सैंक्शन नहीं करते, यू नो, एक साथ 2 साल करेंगे, राइट. सो मोस्टली स्टूडेंट जॉब के बाद उसमें 2 या 3 साल का अमोर्टाइजेशन होता है, जहाँ पे इफ़ यू आर नॉट गेटिंग जॉब तो 2-3 साल रुकोगे. उसके बाद जैसे ही आपकी जॉब लगती है उसके बाद आप, मोस्टली ये होता है क्लॉज की जॉब लगी उसके बाद आप पे करते हो. तो इट्स नॉट लाइक कि आप यू नो मतलब आपकी जॉब नहीं लगी तो यू आर इन डॉलरम्स, राइट. दे गिव यू दैट 2-3 इवन 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल का एमोर्टाइजेशन भी होता है, जहाँ पे इफ़ यू आर नॉट गेटिंग जॉब यू आर नॉट सपोज टू पे. उसका माइनस ये है कि वो इंटरेस्ट बैकलोड कर देंगे, यू नो, नथिंग इज़ फ्री. सो बट एटलीस्ट स्ट्रेस नहीं है कि जॉब नहीं लगी तो मैं अभी से मुझे EMI देनी है. तो कॉलेज की डिग्री होने के बाद 1 से 2 साल का पीरियड दे देते हैं ग्रेस. उसके बाद you need to start paying principal and EMI both. Yes. Okay. Like any home loan. और फिर वो 10 साल में भरना पड़ता है. ठीक है.
अगर नहीं भरा, जैसे क्योंकि अब तो मैंने कुछ गिरवी नहीं रखा है और मैंने नहीं भरा, सॉरी मेरी जॉब नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा, आप क्या करती कंपनी? See, default value in education loan is less than 1% and on an average 0.3, 0.4% है, right? तो non-intent default is very less और जॉब आपकी एक साल में लगेगी बट लग जाती है यार, अगर आप हाथ से पढ़ के आते हो या कोई डिग्री भी लेते हो, अनलेस आप ही को नहीं काम करना अलग बात है, बट लग जाती है। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।